नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक वर्गो। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में किसी तरह का स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। कभी कभी वाइस एनर्जीज भी हो सकती है, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है, बिकॉज होती तो एक जनरल वे में है, तो जितनी भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं रीडिंग में, उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो तो जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा वीडियोस को, कुछ लोग तो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको। चलिए देखते हैं क्या समय बताएगा एंड प्रेजेंट क्या चल रहा है। आपकी एनर्जीज रीड करते हैं। आपकी सिचुएशंस एट अ टाइम थोड़ी सी उलझी हुई है। ऑप्शंस हैं लेकिन वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें आ रही है ज़िंदगी में, उसे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सही से, तो थोड़े से उलझे हुए हो। प्यार पे बहुत ज़्यादा आपका लव फीलिंग्स बहुत ही हाई है। दिल से कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की चाहत है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ एफर्म करना चाह रहे हो, बट कहूँगी ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं हो पा रहा है आपसे। कंफ्यूज्ड हो। इतने क्यों कंफ्यूज हो? बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि चाहत कुछ है, हो कुछ और रहा है। पर्सन को कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन वो भी शायद सही से नहीं हो पा रहे। एंड एक्शंस जो लेना चाह रहे हो, कुछ तो है जो आप एक डिसीजन, एक एक्शंस की है। देखो यहाँ पे कहीं भी केओस तो मुझे दिख नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े भी नहीं दिख रहे हैं। एंड एक लव ऑफर दिख रहा है आपकी तरफ से। लवेबल होना चाहते हो, उनके साथ में एक अच्छी बॉन्ड शेयर करना चाहते हो। एंड रिलेशनशिप चाहे जैसा भी है, लेकिन कहूँगी उसे आप बैलेंस करना चाह रहे हो, जो कि थोड़ा सा अगर कहूँ तो प्रैक्टिकली जो सोच रहे हो ना, वहाँ पे दिमाग नहीं चल रहा है आपका। दिल से कहता है कुछ और चीज़ें एंड दिमाग कहता है कुछ और करने को। तो डिसीज़न कुछ तो है जो आपको लाइफ में लेना है फिलहाल, कि लव पे या कुछ आगे। डुअल फेज में हो आप। चलिए देखते हैं क्या है। एंड कहते हैं ना कि पर्सन से बहुत ज़्यादा आप लव वाली फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा आगे भी, मतलब कहते हैं उनके साथ में वैसे बॉन्ड में जाना चाहते हो। सोच बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म ही सही। पर्सन से एक अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बॉन्ड, अच्छी क्वालिटी टाइम की सोच है आपकी। इधर देखते हैं क्या है। ये क्यों इतने आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ तो थोड़े से हार्ट ब्रोकन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ऑप्शंस जो आ रहा है या लव पे हो सकता है, या आपके तरफ में कोई एक पर्सन की लव एंट्री हो रही है जिसकी वजह से आप किसी जिसके साथ में अच्छे बॉन्ड में एक थे, उनके साथ में थोड़ी सी कुछ चीज़ें क्योस हो गई। बिकॉज यहाँ पे सिचुएशंस में कहूँ तो आप कंफ्यूज हो, बट ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है। एंड किसी एक तीसरे लव पार्टनर की मुझे प्रेजेंस ज़्यादा आ रही, चाहे इनके तरफ में हो या आपके तरफ में हो। तो इस वजह से कहूँगी कुछ चीज़ें अनस्टेबल सी हो गई हैं ज़िंदगी में। ये भी कंफ्यूज है कि एक्चुअली करना क्या है। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड डुअल फेज में रहना नहीं चाहते हैं। रीयूनियन की सोच है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़े पर्सन की एक हाइपर एनर्जीज तो है। ये कहीं ना कहीं एक्शन वाइज या जब कुछ कम्युनिकेट होता है तो थोड़ी गुस्से वाली एनर्जीज हैं, क्योंकि ये कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे जो शायद हो नहीं रहा है उस वे में। आपके लाइफ में हो सकता है कई ऑप्शंस हैं ऐसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ना किसी के एक लाइफ में एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से आप दोनों में सही से कुछ ना कुछ एक फेक हो रहा है। आप इनके साथ में बॉन्ड में भी जाना चाह रहे हो एंड वो बॉन्ड भी नहीं हो रहा है। एंड यहाँ भी कहूँगी वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो किसी एक लव पार्टनर की प्रेजेंस आ रही है जिसकी वजह से आप दोनों में सही से चीज़ें अस्थिरता है, नहीं है बैलेंस्ड। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ
पेंटिकल्स, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशंस की कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि मतलब जो करना है वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें कुछ स्टक हैं, आप भी कंफ्यूज, पर्सन भी कंफ्यूज एंड हार्ट ब्रोकन। द फूल, यहाँ भी कुछ चीज़ें बिगिन की हैं, मतलब देखो सोच में चीज़ें बिगिन की तो हैं, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन उस वे में नहीं दिख रही है। केओस उतना है भी नहीं, बट थोड़ी सी पर्सन हाइपर भी हो जाते हैं, तभी कहूँगी कभी कभी सेल्फ एनर्जीज में भी जाते हैं एंड किसी ना किसी एक पर्सन की वजह से तो हैं ये चीज़ें क्रिएट। एंड कहूँगी यहाँ पे मुझे फैमिली से ज़्यादा अगर कहूँ तो लव में कोई पर्सन है, फैमिली इश्यूज मुझे नहीं लग रही हैं, लव पार्टनर लग रहे हैं, चाहे आपके तरफ में हो या आपके पार्टनर की तरफ में हो। चलिए देखते हैं सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या है आने वाले समय की, क्या है फेज। एक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें क्लोज होने की हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि हिडन, कुछ चीज़ें मतलब कुछ भी एक सेक्रेटली कुछ चीज़ें आप सेल्फ एनर्जीज में जा रहे हो एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लोज की फेज है, क्लोजर्स का कार्ड है, मेजर चेंजेस। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आप कहीं ना कहीं एक न्यू फेज में जा रहे हो, बट यहाँ पे अगर कहूँगी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक है तो वहाँ से भी एक सेपरेशन नहीं है, बट आपसे भी कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस नहीं है, एक कम्युनिकेशंस तो हैं, बट आपकी लाइफ में अगर कहूँ तो कुछ ना एक मेजर चेंजेस आएंगे, कुछ तो एक है जो बदलाव स्वरूप है आने वाले समय में, कुछ एक मेजर चेंजेस। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है, बट यहाँ पे कट ऑफ भी कहूँगी नहीं। लेट इट सरप्राइज यू, कुछ इवनिंग्स में भी कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ टाइम में कुछ चीज़ें हों एंड सरप्राइजिंगली कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेट इट सरप्राइज यू। देखो यहाँ पे जितना भी आप चेंजेस, कुछ तो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव ही दिख रहा है, या कहूँगी आपके भी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सनस हो सकते हैं, या कहूँगी एक चेंजेस, या आप जो चाह रहे हो कुछ चेंजेस, बदलाव, बट यहाँ से भी कहूँगी एक पॉजिटिव लव की चीज़ें दिख तो रही हैं, तो समय पे ही छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की भी, रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है, तो जितनी कहूँगी फिर से कह रही पॉजिटिव एनर्जीज जो रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फाउंटेन करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।